जिसके बिना इंटरनेट अधूरा सा लगने लगता है। और आज के दौर में इंटरनेट हम सबके जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट का ही एक शब्द है गूगल। यह एक ऐसा नाम है जिसे आज के जनरेशन में शायद ही कोई नहीं जानता होगा। गूगल कैलिफोर्निया उपनगर के एक गैरेज में लॉन्च किया गया था। आज 6 महाद्वीपों के 200 से ज्यादा शहरों में गूगल के ऑफिस और डेटा सेक्टर हैं और लगभग एक दिन में गूगल पर 8.5 मिलियन कंटेंट सर्च की जाती है। लेकिन दोस्तों, आखिर गूगल लोगों के बीच इतना पॉपुलर कैसे हुआ और क्या है गूगल की सक्सेस स्टोरी? मैं दयाल कश्यप, स्वागत है आपका अपने इस इंटरवल की हिंदी टीवी पर। दोस्तों, गूगल भी इंटरनेट की तरह हम सबके डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ लोग तो गूगल को ही इंटरनेट समझते हैं। गूगल हम सभी पर इस तरह दबदबा बना चुका है कि हम शायद कभी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं कि गूगल से पहले के सर्च इंजन कैसे थे। लेकिन गूगल से पहले भी कई सर्च इंजन थे, जैसे वेब क्रोलर, लिकोस, याहू, जो गूगल से पहले इंटरनेट पर अपना दबदबा बना चुकी थी। लेकिन इन सभी सर्च इंजन को गूगल ने बहुत ही कम समय में काफी पीछे छोड़ दिया। और इन सभी सर्च इंजन से इतने कम समय में लोगों के बीच पॉपुलर होने की गूगल के 2 अहम वजह रहा है: नए नए फीचर और एकदम सरल सर्च इंजन जिसमें कोई भी कंटेंट आसानी से अपने मन मुताबिक गूगल पर सर्च कर सकता था। इन्हीं वजहों से गूगल कम समय में लोगों के दिलों पर राज करने लगा। गूगल की शुरुआत होती है साल 1998 में कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 पीएचडी छात्रों से, जिसमें एक का नाम था लैरी पेज और दूसरे का नाम था सर्जेई ब्रिन। शुरुआत में दोनों ने मिलकर मार्च 1996 में google.stanford.edu एड्रेस पर एक इंटरनेट सर्च इंजन बनाया था। लेकिन इसे लॉन्च करने के बाद इसका नाम बैकरप रखा था। शुरुआती दौर में बैकरप पर 1996 तक लगभग 75 मिलियन इंडेक्स पेज से मौजूद थी और यह इंडेक्सेड पेज बहुत ही तेजी से बढ़ता रहा। शुरुआत में डेटाबेस को 28 जीबी डिस्क के साथ सन अल्ट्रा पर रखा गया था। यह बढ़कर कुल 207 जीबी पर कब्जा कर लिया था, जिसमें से लगभग 30 मिलियन HTML पेजेस थे, लेकिन इससे भी अधिक ईमेल पते थे। लेकिन दोस्तों, कुछ समय के बाद बैकरप से लगभग 25 मिलियन पेजेस को हटा दिया गया था और 4 सितंबर 1998 को गूगल को एक कंपनी के रूप में रजिस्ट्री किया गया था और बैकरप का नाम बदलकर गूगल नाम रखा जाने वाला था। लेकिन स्पेलिंग गलत होने के कारण इसका नाम गूगल हो गया और तब से लेकर आज तक हम सब इसे गूगल नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, गूगल को 1996 से 1999 तक आते आते लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन को गूगल से कुछ खास उपलब्धि नहीं मिल पा रही थी। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन को लगा गूगल उनका ज़्यादा समय ले रहा है और उनकी एजुकेशन को प्रभावित कर रहा है। फिर दोनों ने गूगल को सेल करने का फैसला किया और एग्जिट के चेयरमैन जॉर्ज विल को $10 लाख में बेचने की मांग की, मगर जॉर्ज विल ने इस सौदे को ठुकरा दिया। लेकिन दोस्तों, गूगल को जॉर्ज विल से सौदा और इस सौदे को जॉर्ज विल का ठुकराना गूगल के लिए वरदान साबित हुआ। और इसी साल 7 जून 1999 को 2 बड़े वेंचर कैपिटल निवेश कंपनियों ने, क्लेनर पार्किंस और सिकोया कैपिटल ने गूगल में $25 मिलियन का निवेश किया। और दोस्तों, यह $25 मिलियन का निवेश गूगल के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद से गूगल ने इस कदर तरक्की की, जो कंपनी खुद बिकने वाली थी और वह खुद कई कंपनियों को खरीदने लगी। और गूगल ने विज्ञापन वित्त पोषित खोज इंजन के प्रति लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन के शुरुआती विरोध के खिलाफ खोज कीवर्ड से जुड़े विज्ञापन बेचना शुरू कर दिया। स्ट्रीमलाइनेड पेज डिजाइन बनाए रखने के लिए विज्ञापन पूरी तरह से टेक्स्ट आधारित थे और जून 2000 में यह घोषणा की गई कि गूगल याहू के लिए डिफ़ॉल्ट खोज इंजन प्रदाता बन जाएगा। और साल 2001 में गूगल के निवेशकों को इंटरनल मैनेजमेंट की आवश्यकता महसूस हुई और वे एरिक स्मिथ को गूगल के चेयरमैन और CEO के रूप में नियुक्त हुए। और साल 2003 में गूगल ने कैलिफोर्निया माउंटेन व्यू में 1600 एम्फीथिएटर पार्कवे पर सिलिकॉन ग्राफिक्स से ऑफिस प्रीमिसेस लीज पर लिया। और गूगल के इस ऑफिस को गूगलप्लेक्स के नाम से जाना जाता है, जिसमें कर्मचारियों को तरह तरह की फैसिलिटी उपलब्ध होती है, अलग अलग तरह के फूड्स, जिम, म्यूजिक इक्विपमेंट, गेम्स। और 3 साल बाद गूगल ने SGI से $319 मिलियन की संपत्ति खरीदी। और इस समय गूगल काफी तरक्की कर चुका था, लेकिन फिर भी फेसबुक, ट्विटर जैसे कंपनियों का मुकाबला नहीं कर पा रहा था गूगल। और शुरुआती दौर में गूगल ने ऑर्कुट, गूगल बज और गूगल प्लस जैसे सॉफ्टवेयर ऐप को मार्केट में लाया, लेकिन फिर भी गूगल को कुछ एडवांसमेंट नहीं मिला।
और नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में यूट्यूब को खरीद लिया और इसी के साथ 11 मार्च 2008 को गूगल ने 3.1 मिलियन डॉलर में डबल क्लिक को खरीद लिया और इसी साल गूगल ने क्रोम ब्राउज़र लॉन्च किया था और गूगल क्रोम ने इंटरनेट एक्सप्लोरर को सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र के रूप में बदल दिया। इसी तरह गूगल ने कई तरह के ऐप्स मार्केट में लाया, जैसे गूगल प्ले सेवाएं, गूगल ट्रांसलेट, गूगल मैप्स, गूगल असिस्टेंट, गूगल लेंस, ईमेल, गूगल ड्राइव, गूगल फोटो और कई ऐसे छोटे बड़े ऐप्स लाता रहा और लोगों को फ्री में अलग अलग सेवाएं देता रहा है। यही वजह है कि गूगल लोगों के दिलों पर राज करता चला आ रहा है। और दोस्तों, आज की तारीख में गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है और इंटरनेट पर किए जाने वाले 90% विज्ञापन गूगल पर ही होती है। और गूगल अब सर्च इंजन के अलावा ईमेल सेवा, जीमेल, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, गूगल प्लस, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर, फोन जैसे कई प्रोजेक्ट के साथ एम्ब्रेला कंपनी अल्फाबेट का हिस्सा भी है। दोस्तों, कैसी लगी आपको गूगल की सक्सेस स्टोरी? कमेंट में अपना राय जरूर दें और मिलते हैं इसी तरह नॉलेज के साथ अगली वीडियो में।